हरियापर गांव के एक कोने में अमर कुम्हार का छोटा सा घर था। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अमर अपने औजार उठाकर काम पर निकलने के लिए तैयार था। उसकी पत्नी सावित्री उदास थी। सावित्री उदास स्वर में, कब तक ऐसा चलेगा? अमर, हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? अमर गहरी सांस लेते हुए, क्या करूं सावित्री, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर गोपाल के पैर में वो गहरी चोट, इलाज में फिर सब खत्म हो गया। तभी उनका 10 साल का बेटा गोपाल दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में हिम्मत भी। गोपाल मासूमियत से, पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? अमर नम आंखों के साथ, तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। गोपाल उत्साह और मासूमियत में, लेकिन पिताजी एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई माँ के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था पर उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। तो मैं वापस आ गया। नरेशन, सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे मसल दिया गया हो। अमर चुप रहा, अब अपने औजार उठाए और कुम्हार की दुकान की ओर चल पड़ा। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन भट्टी सुलगाते ही उसने हथौड़ा उठाया पर उसे लगा कि उसकी बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं बची। अमर बुदबुदाते हुए, हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। घर की हालत और गोपाल की मासूम बातें सब कुछ तोड़ देती हैं। नरेशन, तभी गांव का मुखिया दुकान पर आया, चेहरे पर औपचारिक मुस्कान। मुखिया हल्की मुस्कान के साथ, हाँ अमर, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? अमर थके स्वर में, हाँ मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। नरेशन, मुखिया चुप रहा। तभी मंगल, गांव का वो शख्स जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था, वहां आ गया। मंगल व्यंग्य भरे लहजे में, मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इस अमर को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया हैरानी फिर हंसी के साथ, अरे मंगल, तू भी ना, चल छोड़े से, चल यहाँ से। नरेशन, मंगल भी हंसने लगा। दोनों अमर की हालत पर हंसते हुए चले गए। अमर वही बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर। अमर उदास स्वर में, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों? मेरे सपनों के दिए क्यों बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग क्यों बुझ गए? धुंध में खो गया हूँ, रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? नरेशन, उसकी हथेली से हथौड़ा गिर गया। उसका हौसला भट्टी से पहले बुझ चुका था। अमर निराश होकर, मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। सावित्री उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का मन भी नहीं। मेरा बेटा भूखा होगा। नरेशन, शाम को